बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है हम मैथ का पोर्शन शुरू किया हुआ है। इसमें जो दूसरा पार्ट है, पहले हमने पढ़ लिए थे बेसिक्स प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मैथ के जो बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल थे वो पढ़े थे। बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स हम एज वगैरह के। आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। तो इस तरह के जो टाइम और स्पीड और डिस्टेंस के मतलब जो सवाल आते हैं इम्तिहानात में, पीपीएससी, एफपीएससी के और एनटीएस वगैरह के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 हिस्सों में ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल डिवाइड हैं। तो आज पहला पार्ट है, इसमें हम ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो कि हर इम्तिहान की तैयारी में आपको मददगार हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपको ये फार्मूले आने चाहिए कि फ़र्ज़ करें कोई एक आदमी ख़ास सफ़र करता है x किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से, फिर वो वही सफ़र दोबारा यानी दूसरी रफ़्तार से y किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से करता है। तो अगर हमसे एवरेज पूछी गई हो तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रफ़्तार को हम मल्टीप्लाई करके उनको ट्वाइस ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उन दोनों रफ़्तार पे, यानी 2xy डिवाइड बाई 2x + y किलोमीटर पर आवर। इसी तरह आपको किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन के लिए x × 5/18 करना चाहिए। तो बहरहाल ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो आगे हम सवाल पढ़ेंगे तो आपको इसका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए लेक्चर आप से मुस्तफ़ीद हो सकें। पहला सवाल है जो आज हम पढ़ेंगे वो है, A person crosses a 6 meter long street in 5 minutes. What is his speed in किलोमीटर पर आवर? ये बहुत सिंपल सवाल है। उसने मिनट्स दिए हुए हैं और मीटर दिए हुए हैं। तो उसने स्पीड पूछी है कि आवर्स के अंदर, यानी इस हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर देंगे, घंटों में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन है, 3.5 किलोमीटर और 7.2 किलोमीटर, 8.4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। जवाब है बी, 7.2 किलोमीटर। यानी एक शख्स जो 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर के अंदर? उसकी स्पीड होगी 7.2 किलोमीटर पर आवर। कैसे होगी ये हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक शख्स है जो 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट 5 मिनट में क्रॉस करता है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? तो सबसे पहले हमें स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फार्मूला है क्या फार्मूला है? डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस इसमें दिया गया है 600 मीटर और टाइम दिया गया है 5 मिनट। ठीक हो गया। तो अब हम डिस्टेंस उसको लिखेंगे 600 किलोमीटर, टाइम उसमें दिया है 5 मिनट्स। मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 60 से। ठीक है। अगर आपके पास वो दिया गया हो, मिनट्स दिए गए हों, उसको आवर्स में तकसीम करने के लिए हम 60 पे तकसीम करते हैं। ठीक है ना। फर्ज करो आपके पास 1 मिनट है, तो उसको आप 60 पे तकसीम करने के लिए क्या करेंगे? उसको 1 मिनट को घंटे बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको 60 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसी तरह हमने मिनट्स को डिवाइड कर दिया किस में? मिनट्स को कन्वर्ट कर दिया घंटों में 60 पे तकसीम करके। ठीक है। तो सिंप्लीफाई हमारे पास आ गया 2 मिनट्स पर सेकेंड, हमारे पास आंसर आया है। तो 2 मिनट्स पर सेकेंड को हमने उसने सवाल पूछा है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, हम उसको 18 आवर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 18 आवर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया।
अगर इसी तरह हमारे पास किलोमीटर पर आ रहा हो, उसको मिनट्स पर सेकंड में तस्लीम करना हो, तो उसको हम क्या करेंगे, 5/18 यानी इसको उलट कर देंगे। बहरहाल मिनट्स पर सेकंड हमारे पास दिए गए हैं, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18 × 5 से करेंगे, तो हमारे पास आएगा, स्पीड आएगी 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगला सवाल है, एन एरोप्लेन covers a certain distance at a speed of 240 किलोमीटर पर आवर। यानी एक जहाज़ है वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ 5 घंटों में एक ख़ास डिस्टेंस कवर कर देता है। जहाँ पर इस तरह का लफ्ज़ आता है सर्टेन डिस्टेंस, उसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस। ठीक है ना, आगे हम एक्सप्लेनेशन मज़ीद करेंगे इसकी। यानी 5 घंटे में वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ एक ख़ास डिस्टेंस कवर करता है। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन वन होल 2/3 और इट मस्ट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ, यानी अगर वो 1 घंटा 2/3 3 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करता है, तो इतने टाइम में कवर करेगा, तो फिर उसकी स्पीड कितनी रखनी चाहिए। तो स्पीड उसका कितनी रखनी चाहिए, 4 ऑप्शन है, 300 किलोमीटर पर आवर, 650 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन है 720 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 720 किलोमीटर पर आवर। यानी उसको 1 घंटा 2/3 आवर्स में खास डिस्टेंस को कवर करना है, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 720 किलोमीटर पर आवर। क्यों होनी चाहिए ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अगली स्लाइड्स के अंदर। बढ़ गया है। ठीक है, हम पिछली स्लाइड पे चले गए हैं, तो ये तो पढ़ चुके हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको, एक शख्स है वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, यानी 14 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चलता है, तो 20 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र कर लेता है। तो अगर यानी वो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, तो कितना डिस्टेंस, एक्चुअल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी है 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें सही ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर है, ये हम इधर बता रहे हैं कि देखें, पर्सन एक शख्स वॉक करता है 14 किलोमीटर पर आवर के साथ 10 किलोमीटर पर आवर की जगह। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया लेट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम एक्स किलोमीटर, यानी अगर वो एक्चुअल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ एक्स किलोमीटर, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, यानी स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आ गया एक्स। तो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस आवर ये हो, अगर डिस्टेंस निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको अगर दोनों डिस्टेंस अगर बराबर करने हों, तो अगर दोनों डिस्टेंस बराबर करने हों, तो हम पहला डिस्टेंस है एक्स और 10 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है, इज इक्वल टू, उसके बाद जो इक्वेशन बनती है एक्स और 14 किलोमीटर, उसमें 20 किलोमीटर ज़्यादा चल लेता है, तो इसको हम 20 प्लस कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया, 20 प्लस करने से हमारी इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा 14x इज इक्वल टू 10x प्लस 200, यानी ज़रबे चिल्ले पाई करने से, तो ज़रबे चिल्ले पाई का आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह और इस तरह, तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 10x प्लस 200। सिंप्लीफाई करेंगे, 14x में से 10x चला जाएगा तो 4x बचेगा, तो 4x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 4 को अगर हम 200 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है, x इक्वल टू 50 किलोमीटर।
ठीक हो गया। तो हमने पहले इसमें फ़र्ज़ किया था, उसने पूछा क्या था एक्चुअल डिस्टेंस, उसने एक्चुअल डिस्टेंस पूछा, हमने एक्चुअल डिस्टेंस फ़र्ज़ कर लिया x किलोमीटर, यानी सही जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। तो उसके बाद हमने उसका इक्वेशन बना ली x ओवर 10 किलोमीटर, यानी जो सही स्पीड थी 10 किलोमीटर थी, और उसके बाद जो ज़्यादा स्पीड थी 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसमें 20 किलोमीटर ज़्यादा हो गया। इक्वेशन इक्वल कर दी हमने, ठीक है। दोनों का यानी टाइम जो था वो बराबर आ गया, यानी इस वक्त जो टाइम था और ये टाइम था, दोनों टाइम क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो टाइम को हमने बराबर कर दिया, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 14 को x से मल्टीप्लाई किया, 14x हो गया। उसके बाद 10 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, 10x हो गया। 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 200 हो गया। उसके बाद हमने 14x में से 10x लेस किया, तो हमारे पास आ गया 4x आ गया, ठीक है। 4x इक्वल टू 200, 4 को हमने 200 को डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 5 इक्वल टू 15। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगला सवाल है, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50 किलोमीटर फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम a point A at the same time and reach point B 50 kilometers away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the station. The speed of a car is, वो कहता है कि ट्रेन की स्पीड कार से 50% ज़्यादा है। दोनों जो है एक ही पॉइंट से सेम वक्त, यानी पॉइंट ए से सेम वक्त में चलती हैं, और दोनों पॉइंट बी पे पहुंचती हैं जो 75 किलोमीटर दूर है पॉइंट ए से। यानी पॉइंट ए यहाँ पर है तो पॉइंट बी यहाँ पर होगा, तो इसमें दोनों का फ़र्क कितना है, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर डिस्टेंस की वजह से दोनों एक ही टाइम में, सेम टाइम में वहाँ पहुँच जाती हैं। वो कहते हैं ताहम ट्रेन का बीच में 12.5 मिनट ज़ाय होते हैं। 12.5 स्टेशन के ऊपर खड़ी रहती है, इसी वजह से वो कार और ट्रेन दोनों बी पॉइंट के ऊपर सेम वक्त में पहुंचते हैं। तो उसने पूछा ये है कि स्पीड ऑफ कार की स्पीड कितनी होगी। स्पीड कार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 110 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 130 किलोमीटर पर आवर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर कैसे है, ये हम इसको सोल्व करके देखिए। फर्ज कर लिया हमने कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड उसके 50 से ज़्यादा है, तो उसको 1/50 और 100 कर देंगे, यानी 3/2x हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें से कार की स्पीड की है, पहली है कार की स्पीड, ठीक है। कार की स्पीड में से माइनस कर देंगे ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड माइनस की तो हमारे पास आ जाएगा लोस्ट जो उसका टाइम है, यानी 12.5 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 12.5 ये बेसिकली हमारे पास था 12.5 मिनट्स। तो मिनट्स को पहले इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम इसको 10 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। 10 पे डिवाइड करने के बाद अगर मिनट्स को 8 में तकसीम करने के लिए हम इसको 60 पे तकसीम करते हैं, तो इसको मज़ीद हमने 60 पे तकसीम कर दिया, ठीक है। ये इसलिए हमारे पास यहाँ पर आया 120 आवर 10 आवर मल्टीप्लाई 60, ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैथ का रूल है, जो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम देखेंगे तो 75 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 150, या 150 ना भी करें तो 3 को उसके काटेंगे तो 3 को अगर काटेंगे 150 के साथ, यानी 150 होता है ना हमारे पास, उसको 3 के साथ अगर काटेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास ये आ जाएगा 50 ओवर x। 50 ओवर x आ गया, ठीक हो गया। 50 ओवर x यानी 75 माइनस 50 ओवर x, x दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू 75 माइनस 50, तो 75 माइनस 50 इज इक्वल 25 आ जाएगा। देखें x 25 आएगा, 25 और x इज इक्वल टू 5 और 20। अब हम इसको क्या करेंगे, ज़रब चिल्ले पाई, ज़रब चिल्ले पाई का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको, यानी 25 को 24 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया, देखें अब अगर हम देखें
सबसे पहले हमने फर्स्ट किया था स्पीड ऑफ कार x किलोमीटर, उसके बाद हमने ट्रेन की स्पीड निकाली 50% ज़्यादा करके, यानी उसके 100 है तो 150 और 100 करके 3/2 निकली। उसके बाद हमने कार की स्पीड से ट्रेन की स्पीड माइनस की, हमारे पास लॉस्ट टाइम आ गया। तो लॉस्ट टाइम हमारे पास जो था 12.5 मिनट था, 12.5 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया 75 मल्टीप्लाई 2 और 3x इक्वल टू 5 और 24। मज़ीद सिंप्लीफाई किया 75 ओवर x माइनस 50 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 24। मज़ीद सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आएगा 25 ओवर x इक्वल टू 5 ओवर 24। आगे देखें, हमारे पास आ रहा है 25 ओवर x है इक्वल टू 5 ओवर 24। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 25। तो मज़ीद ज़रूरत देंगे तो 5 डिवाइड हो जाएगा। मैथ का रूल है, एक्सप्रेशन का एक तरफ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, दूसरी तरफ जाके वो तकसीम हो जाती है। तो तकसीम कर दिया 5 को उस साइड पे, तो हमारे पास आया 120 किलोमीटर, यानी 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25। तो 25 को 5 4 से 4 को 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी होगी। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि 5x जो था उसमें 5 जो था दूसरा डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होकर सिंप्लीफाई हो गया 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर वाली ऑप्शन सही थी। अगला सवाल है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। स्टॉप यानी बस स्टॉप करती है, उसको निकाल के द स्पीड ऑफ अ बस इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, और इंक्लूडिंग स्टॉपेज यानी स्टॉप शामिल करके जो बस की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है। और हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, यानी कितने मिनट्स के लिए बस रुकी है 1 घंटे के हिसाब से, यानी कितने देर रुकी है 1 घंटे में बस स्टॉप के ऊपर। तो टाइम बताना है 9 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स 20 आवर्स। हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स रुकी है, बी ऑप्शन बी है 10 मिनट्स। ठीक हो गया, 10 मिनट्स। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। फर्ज कर लेते हैं 9 किलोमीटर कम चलती है बस स्टॉप की वजह से, स्टॉप करने की वजह से। तो स्टॉप करने की वजह से उसका डिस्टेंस कितना होता है, 9 किलोमीटर कम। टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है, उसने कहा था कि अगर इसको हमने मिनट्स में बताना है तो ये बेसिकली 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस होता है 54, 9 आवर 54 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा मिनट्स के अंदर। ठीक है, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई किया हमारे पास आएगा 10 मिनट्स। ठीक होगा। सबसे पहले हमने देखा उसने 9 किलोमीटर कम डिस्टेंस कवर किया, फिर हमने उसकी ड्यूरेशन निकाली 9 54, उसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो हमारे पास आएगा 10 मिनट्स। 10 किलोमीटर हमारे पास टाइम निकला, तो सही ऑप्शन थी 10 मिनट्स। ठीक है, सॉरी 10 मिनट्स हमारे पास सही निकला, तो 10 सही ऑप्शन थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। अब हम अगला सवाल डिस्कस करते हैं, लास्ट आज के दिन का। तो ये है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर की फ़्लाइट है, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, यानी एक जो हवाई जहाज़ है वो ख़राब मौसम की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो स्पीड है एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो जाती है। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, उसका वक्त जो है बढ़ जाता है, 30 मिनट वक्त बढ़ जाता है बैड मौसम की वजह से। और उसके बाद उसके सवाल क्या पूछा है, ड्यूरेशन ऑफ अ फ्लाइट, फ़्लाइट का ड्यूरेशन पूछ लिया है। तो जब हम सवाल कर रहे होंगे ड्यूरेशन को एक्सपर्ट कर लेंगे। तो सही ऑप्शन है, ड्यूरेशन क्या है, 1, ऑप्शन ए है 1, और ऑप्शन बी है 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 है 4 आवर्स। तो सही ऑप्शन है इसमें ए, यानी 1 आवर, 1 घंटा फ़्लाइट का ड्यूरेशन होगा अगर बैड मौसम जैसे फ़्लाइट की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम हुई है। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फर्ज कर लेते हैं
जो स्पीड है फ्लाइट की वो है x किलोमीटर पर आवर। कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो ड्यूरेशन फर्स्ट कर लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। तो हम जानते हैं जो स्पीड होती है उसको हम निकालते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम से। डिस्टेंस हमारे पास दिया गया है सवाल में 600 किलोमीटर और टाइम हमारे पास आ गया x किलोमीटर। ठीक है, तो हम करेंगे 600 डिवाइड बाई x, यानी हमारे पास स्पीड आ जाएगी, यानी स्पीड 1, ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड 1। स्पीड 1 में से माइनस कर देंगे स्पीड 2। स्पीड 2 हमारे पास जो थी वो थी बैड मौसम की वजह से आधा घंटा लेट। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, 600 किलोमीटर डिवाइड बाई करेंगे x टाइम मल्टीप्लस 1.5 आवर, यानी आधा घंटा उसमें मज़ीद हमने जमा कर लिया। हमारे पास बराबर हो जाएगी इक्वल टू जो उसकी स्पीड कम होगी है वो स्पीड आ जाएगी, यानी स्पीड 1 में से ये पहले पार हमारे पास है स्पीड 1, उसमें से माइनस करने की हमारे पास स्पीड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी। जो कम स्पीड है यानी स्पीड 3 जो 200 किलोमीटर है वो आ जाएगी 200 किलोमीटर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 हमारे पास सिंप्लीफाई में से करेंगे 600 आवर x माइनस 600 डिवाइड बाई 2 को हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, हमारे पास आएगा डिवीजन में आ जाएगा 2x प्लस 1 आवर 2। तो 2 मैथ का रूल है कि अगर दो सबसे नीचे डिनोमिनेटर होता है ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को। तो 600 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो आगे हम देखेंगे ये हमारे पास है एलसीएम ले लिया इसका x इंटू 2x प्लस 1, तो इसके बाद एलसीएम लेने की वजह से x से x ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 600 इंटू एक्स 2x प्लस 1, इसके बाद 2x से और प्लस 1 से 2x प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा x इंटू 1200। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए अगर हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया था फ्लाइट का टाइम x और उसके बाद हमने स्पीड का फार्मूला निकाला था कि स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, उसके बाद दोनों स्पीड, ये स्पीड 1 है, स्पीड 1 में से हमने स्पीड 2 लेस किया है, तो हमारे पास जो उसकी कम स्पीड है वो आ जाएगी स्पीड 3। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करते गए, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आई है 600 आवर। सिंप्लीफाई करने से अगर हम देखेंगे ये जो 600 है उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास है 200 से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2x प्लस 600। उसके बाद इस माइनस को वाले x को 1200 x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1200। ये वाला जो 1200 x है प्लस का ये माइनस के 1200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 600 x। इसलिए हमने ऊपर लिखा है 600 x 600 डिवाइड बाई 2x को x जो है ये बाहर वाला जो x है अंदर वाले x से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस एक x को दूसरे x से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 200। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को जब हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 200 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको इज इक्वल टू 600। अब 200x को दोनों साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो इस साइड से 200 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास उस साइड से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 200। हमारे पास सिंप्लीफाई होगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3x, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इस साइड पे 3 होगा, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का ये तरीका होता है कि इस दरमियान वाले x को हम इस तरह डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6, और अगर जमा करें हमारे पास आएगा जमा का 1x।
तो ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, तो आप इसको कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह डिवाइड किया है कि 2 3 6 होते हैं, तो इसको आपस में ज़रा दें तो 6 आए। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ रहा है, अगर जमा करेंगे तो जमा का 1x आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम इसको इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन है, x कॉमन लिया हमारे पास आ जाएगा 2x + 3। ठीक है, इन दोनों में से हमारे पास क्या है, माइनस कॉमन है, -1 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 3। ठीक हो गया, तो हम सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास आएगा 2x + 3 × x - 1 = 0। तो हम देख रहे हैं कि x - 1 इक्वल है 0 के, तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे -1 इस तरफ जाके प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, x = 1 और सही ऑप्शन क्या है 1 और। उम्मीद है आपको लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आप नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।